ओके, स्टार्ट करते। डिफरेंशियबिलिटी का स्टार्ट किया था हमने। क्या मतलब है डिफरेंशियबिलिटी का? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, कल हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट किया था। एक्चुअल में डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे मीनिंग है कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना, उसकी बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। जैसे एफ एक्स है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर एफ वाई है, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, वाई पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर एफ एम है, इसका मतलब एम पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। ऐसा कुछ रहेगा ना, एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये एफ एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जब तक आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं, तब तक फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा, डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन का मीनिंग एक ही बात है। डिफरेंशिएशन बोलो, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएबिलिटी बोलो। क्या मतलब होता है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज डेरिवेटिव। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर फंक्शन एफ एक्स है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो वो होता है एफ डेस एक्स। या तो इस तरह डिनोट करेंगे डेस डेस से, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना, तो पहले उसका एफ डेस एक्स फाइंड करो, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करो, और फिर एक्स की जगह वो पॉइंट का वैल्यू पुट करो। मतलब सपोज एक्स इक्वल टू 2 पे अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना, तो एफ डेस एक्स फाइंड करके एक्स इक्वल टू 2 पुट करो। तो आपको उस पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज क्या है फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो आ जाएगा एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। इसलिए तो इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं ना, कि हर एक पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। और जो इस पॉइंट पे देखो इंस्टेंटेनियस, और दूसरा कौन सा होता है ये? अगर इंस्टेंटेनियस है तो दूसरा रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है? एवरेज। जब एवरेज होगा तो उसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होते हैं। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है, और ये पॉइंट x2 y2। तो x1 y1 से x2 y2 में रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या फंक्शन का, वो हम करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और ये लाइन में रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब अगर फंक्शन एक लाइन है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये वहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दोनों सेम होता है, क्योंकि एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर फॉर्म है ये। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अब अगर रेट ऑफ चेंज फाइंड करोगे और एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करोगे x1 y1 टू x2 y2, तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये लाइन है, लीनियर है। जैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है? 2। मतलब इस लाइन का रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलो या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलो, वो 2 ही आएगा। ओके, लेकिन अगर कोई कर्व है इस तरह का, कोई लीनियर कर्व नहीं है, लीनियर कर्व नहीं है, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम क्या सीख रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, फिर हमने देखा था कि LHL RHL डिफरेंशिएबिलिटी कब डिफाइन होगी? जब LHL RHL इक्वल होगा और फाइनाइट होगा। तो LHL का मतलब क्या है? अगर किसी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट लेना है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, हम क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज, यानी कि फंक्शन का क्या चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चेंज कब पता चलेगा? जब अपने पास 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट से तो चेंज पता नहीं चलता। तो हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या, और जस्ट आगे वाला पॉइंट यानी कि जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लेते हैं, और फिर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करें। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, और वो कैसे आता है? अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, मैंने तो अभी बताया कि एवरेज के लिए होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, ये एवरेज के लिए होता है, लेकिन इतना करीब पॉइंट लिया ना कि अभी एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस हो गया, इसीलिए तो मैंने लिमिट एज टेंडिंग टू 0 बोला। ठीक है, ये तो हुई थी LHL की बात। वैसे ही RHL की बात होगी, यानी कि जस्ट राइट हैंड साइड अगर मैं पॉइंट लूं, अगर मुझे x इक्वल टू a पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसके जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए रेट ऑफ चेंज के लिए। तो जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट लिया ना, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाया, सेम रीजन। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एवरेज के लिए होता है, तो फिर यहाँ कैसे काम कर गया? क्योंकि बहुत पास में पॉइंट है, बहुत करीब पॉइंट है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। ओके, फिर लास्ट में हमने ये कंक्लूड किया था कि एट पॉइंट x इक्वल टू ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बोथ एफ डेस ए प्लस यानी कि RHD एंड एफ डेस ए माइनस यानी कि LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड आर इक्वल।
फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वहां पे वो डिफरेंशिएबल है। इसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था मॉड एक्स का, कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है और हमें एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स को अलग अलग इंटरवल में डिफाइन किया। अच्छा, वो तो दूसरा तरीका था। फर्स्ट कौन सा था, जो अपना एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल है और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, उसके लिए हमने एलएच डिफाइन किया था। एलएचडी वही फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और वैसे ही आर एच डी क्या होता है, आर एच डी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके, बीच में माइनस तो आएगा ही, क्योंकि y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं। अगर एल एच डिफाइन कर रहे हैं तो हम ए माइनस एच पॉइंट लेते हैं, यानी कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट, तो यहाँ पे ए माइनस एच, आर एच डी में ए प्लस एच, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे माइनस एच और एच आता है। अगर ये इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड एक्स के केस में नहीं था। और ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझा था हमने कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ना, इसके जस्ट राइट हैंड साइड जो टेंजेंट बनेगी उसका कर्व ऐसा होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट बनेगी उसका कर्व ऐसा होगा। अब यहाँ पे टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 के जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट ले रहा हूँ और रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड उसके राइट हैंड साइड ये जो टेंजेंट बन रही है ना, उसका स्लोप भी तो रेट ऑफ चेंज हुआ। और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर एक पॉइंट लूं और रेट ऑफ चेंज फाइंड करूं, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप भी तो रेट ऑफ चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि x इक्वल टू 0 पे ना एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एक शार्प पॉइंट बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जस्ट राइट हैंड साइड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड दो अलग अलग टेंजेंट आ रही है, जिसका एक का स्लोप 1 है। मतलब हमने जब इसको सोल्व किया था ना, तो क्या आया था, आर एच डी में 1 आया था, एल एच डी में -1 आया था, यानी कि ये टेंजेंट का स्लोप -1 है, इस टेंजेंट का स्लोप 1 है। मतलब क्या मेन क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग टेंजेंट बन रही है। ठीक है, बाकी इस तरह का कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया था ना, इसको एलएचडी आरएचडी से किया क्या, क्या श्रेया? हाँ सर किए। हाँ, इसको एलएचडी आरएचडी से किया था हमने, और लास्ट में फिर ये भी देखा था कि अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी सेम ही है। तो एलएचडी आरएचडी से इसको करने पे उसमें भी ये डिफरेंशिएबल नहीं था, उसमें भी डिफरेंशिएबल नहीं था। एक्चुअली रीजन क्या है डिफरेंशिएबल, अगर इसको ज्योमेट्रिकली हम समझे तो x इक्वल टू हमें 3 पे, अच्छा ये बताया था आई थिंक, मैंने ज्योमेट्रिकली भी बताया इसको शायद। यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू आ रहा था 7, तो x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 7 आया। इसका भी वैल्यू x इक्वल टू 3 पे 7 है, लेकिन ये 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए, तो ये कुछ इस टाइप का था, और इसका स्लोप ऐसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ऐसे बनेगी, जस्ट राइट हैंड साइड टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो दो अलग अलग टेंजेंट बन रही थी, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं। भाई हम डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज सेम आनी चाहिए, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड, तभी तो हम पता कर सकते हैं। लॉजिकली सोचो ना, अगर अलग अलग आ रही है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड के लिए, तो फिर रेट ऑफ चेंज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आगे वाली लेनी है कि पीछे वाली लेनी। क्योंकि अगर फंक्शन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल है, अगर कुछ रेट ऑफ चेंज फाइनाइट है, उसकी डिफाइन है, तब एक ही आनी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद में हम लास्ट में ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये जो अब भी हमने सीखा ना एलएचडी आरएचडी, ये एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, और ये हम कहीं पे भी यूज नहीं करने वाले। फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं पे भी इसको यूज नहीं करने वाले। जो भी आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे थे, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला था एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का था 1 अपॉन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का था कॉस एक्स। जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे इसी से डेराइव होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो हमने अभी देखा था एलएचडी और आरएचडी से। ओके, और आप नोटिस करोगे एक बात कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उनमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। ऐसा क्यों होता है आगे डिस्कस करेंगे, कि मतलब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसमें कि किस किस टाइप के फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। ओके, तो ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे ना, सारे के सारे फंक्शन में x बिलोंग्स टू आर के लिए ये डिफरेंशिएबल थे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा डेप्थ में सीखने के लिए, क्योंकि देखो सही है, ये कुछ स्टूडेंट को ना थोड़ा सा
हार्ड जा सकता है। हार्ड इन द सेंस कि स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में और टेक्निकली बहुत डेप्थ में सीख रहे हैं। और मैं गारंटी लेता हूं अगर इस तरीके से सीखोगे ना जैसे मैं सिखा रहा हूं, तो कॉन्सेप्चुअली आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बाई मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा रियली। मतलब मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता नहीं इस तरह का डिफरेंशियबिलिटी, तो मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सही है कि गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो रॉन्ग नहीं हो सकता अगर इस तरीके से सीखोगे तो। और अगर इस तरीके से नहीं सीखोगे तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो यहाँ पे सीखोगे। अगर अलग क्वेश्चन आएगा ना तो 100% आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, मतलब कर ही नहीं सकते। इसलिए हम थोड़ा डेप्थ में सीख रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और क्योंकि हमने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखा है, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, फंक्शनल इक्वेशन सीखी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में वो भी काम आएगा। तो इतना कुछ सीख चुके हैं ना, तो थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं इसको। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने एक्चुअल में इसलिए सीखा था कि थोड़ा डेप्थ एनालिसिस कर सके। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं ना जिनका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, जैसे आगे एक क्वेश्चन लूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा, ये डाला है मैंने स्लाइड में कि किस टाइप के फंक्शन होते हैं जिनमें फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना, वहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल काम आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तो फिर उनको एलएचडी आरएचडी से करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करो ना सर, ये मुझे बताओ ना, एलएचडी आरएचडी का जो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, वो क्या था? एलएचडी इक्वल टू व्हाट? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, f of a minus h minus f of a upon minus h. ओके, ये एलएचडी। आरएचडी f of a plus h minus f of a upon h. यस, याद रखना। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा तभी उसको इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डिनोट करा कि बहुत करीब का पॉइंट ले रहा हूं, इसलिए आपको इसको एवरेज नहीं मानना, ये इंस्टेंटेनियस ही बहुत करीब है। ओके, यहां तक हो गया था। दूसरे क्या समझा अभी तक इस स्लाइड में? आपको क्या समझा? यही समझा ना कि अगर डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। Yes. एलएचडी आरएचडी लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो सब एलएचडी आरएचडी से ही आए हैं। जैसे आप अगर मुझ पे क्यों भरोसा करोगे, आप पूछो ना कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ये प्रूव करके बता सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, वो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, एफ एक्स क्या अपना एक्स रेज टू एन। तो देखो ये एक्स रेज टू एन मतलब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो एलएचडी और आरएचडी दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं जब इस तरह के कुछ फंक्शन होते हैं ना कि भाई एलएचडी आरएचडी सेम ही आने वाला है। ओके, एलएचडी आरएचडी सेम ही आने वाला है। एक्चुअली एक्स रेज टू एन होगा ना, अगर एन यहाँ पे 1 नहीं है, ओके ओके ओके, एन 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं, एन कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ इस तरह का कर्व है ना जहां पे हमें पता है कि वो ना तो डिसकंटिन्यूअस है, ना ही वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ना ही किसी पॉइंट पे वहां पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, तो एलएचडी आरएचडी आरएचडी दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं। कोई भी आप एलएचडी या आरएचडी फाइंड करो, क्योंकि उस केस में एलएचडी आरएचडी दोनों सेम ही आएगा। ओके, मैं एक्चुअल में क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आगे, अभी हम जस्ट आगे देखेंगे कि कौन कौन सा रीजन है जिससे कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट होगा कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब, सेकंड होगा कि अगर शार्प पॉइंट बन रहा है यानी कि कॉर्नर वैल्यू बन रही है तब, या फिर वर्टिकल टेंजेंट है तब। और ये एक्स रेज टू एन में नहीं होता है। और यहाँ पे भी आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा कि कौन कौन से किस किस टाइप के फंक्शंस होंगे जो हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे, मतलब कि ना तो वो डिसकंटिन्यूअस है उनके डोमेन में, ना ही वहां पे शार्प पॉइंट बन रहा है, ना ही वर्टिकल टेंजेंट है। तो उसमें ये लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह सारे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि भाई एक्स रेज टू एन के केस में ना मैं सिर्फ एलएचडी या आरएचडी फाइंड करूंगा तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो एलएचडी होगा वही आरएचडी होगा। ओके सर, ये समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन, तो सिर्फ मैं आरएचडी फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि एलएचडी में डिनोमिनेटर में माइनस भी आता है, तो बेटर है कि माइनस से मिस्टेक होने के चांस है। आरएचडी फाइंड करते हैं, हर बार हम यही करने वाले, जब भी हमें एलएचडी आरएचडी सेम दिखेगा ना, सेम लगेगा कि हाँ सेम है,
तो सिर्फ आर एच डिफाइन करेंगे। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि ये फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करना। सो एक्स प्लस एच पावर एन माइनस एक्स रेस टू एन अपॉन एच। श्रेय बाइनोमियल हुआ क्या तुम लोग का? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ अरे सर। अरे हाँ हाँ, वो 12th में है। नहीं स्टेट बोर्ड में तो 11th में ही है। नहीं हुआ हुआ नहीं आपने? है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो ना। ये बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करते हैं और a प्लस बी रेस टू एन को इस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस बी रेस टू एन इक्वल टू एन सी 0 ए रेस टू एन प्लस एन सी 1 ए रेस टू एन माइनस 1 बी रेस टू 1 प्लस एन सी 2 ए रेस टू एन माइनस 2 बी रेस टू 2। अच्छा, अगर बाइनोमियल नहीं हुआ तो फिर हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, मतलब कुछ समझेगा ही नहीं, आपको मानना पड़ेगा सब कुछ। फिर एक काम कर सकते हैं ना, मैं आपको log x का बता देता हूँ, log x या sin x या tan x या कुछ ऐसा, log x का करता हूँ। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ओके log x का करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू log x। ठीक है, आर एच डिफाइन कर रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब x की जगह x प्लस एच पुट करना फंक्शन में, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ओके, मैंने ये बताया आपको कि जब तक डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट नहीं होता तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखना, लास्ट में पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। और ये कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बताने को तो 1-1.5 घंटे में पूरा डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि अच्छे से होना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो भी थोड़ा सा मतलब रखना, जितना समझ सके समझना, जो भी डाउट रहेगा डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्म लगा सकता हूँ। ये क्या होगा, log a अपॉन b। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे log 1 प्लस x अपॉन x या log 1 प्लस px अपॉन px 1 होता है, तो उसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे log को log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log a माइनस log b। क्या होता है log a अपॉन b, यानी कि x प्लस h अपॉन x और होल अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, x को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बनेगा log ऑफ 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। ठीक है श्रेय, सही कर रहा हूं ना? यस सर। अच्छा, मैंने एक बात बताई आपको कि अगर h टेंडिंग टू 0 है, ये रहा h टेंडिंग टू 0 है, ये वाला फंक्शन अगर 0 बन रहा है तो log और 1 को हटा सकता हूं मैं, ये log और 1 को हटा दिया तो बचा क्या, h बाई एक्स अपॉन h, h से h भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, मिला ना हमें? नहीं कैसे रहे? यस सर। वैसे ही आप एलएसडी भी फाइंड करोगे ना तो सेम यही आने वाला है। तो ये अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना क्वेश्चन को, तो ये इतना बड़ा करना पड़ेगा यहां तक हमें, और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करेंगे तो सीधा इसी स्टेप पे आएंगे। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करना, ये आपको बताया मैंने कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही वो ये सारे फॉर्मूले बने। ठीक है, वैसे आप किसी का भी कर सकते हो, एक्स रेस टू एन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, सबका कर सकते हो। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ओके, जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, कैसे करेंगे?
हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू -3 पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इस पॉइंट तक, मतलब इस स्लाइड तक जो अभी तक हमने सीखा है, यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू -3 पे शो करना है तो आप क्या करोगे, पहले एल एच डिफाइन करोगे, आर एस डिफाइन करोगे, दोनों इक्वल आएगा तो बोलोगे कि यस डिफरेंशिएबल है, और कितना एल एस डी आर एस डी आ रहा है वही उसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, वो डिफरेंशिएबल होते हैं। अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू -3 पुट करोगे ना, क्योंकि x इक्वल टू -3 पे हमें डिफरेंशिएशन दिखाना है। तो एफ डैश -3 यानी कि x की जगह -3, तो कितना आएगा, -6 आएगा, मतलब आंसर -6 है। ये सेम आप एलएसडी आरएसडी करोगे ना तो भी -6 से आने वाला। बताऊं क्या, कैसे, क्या श्रेय, बताऊं क्या? हाँ सर। Yes. ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किस पे चेक करना, -3 पे ना, -3 माइनस h माइनस f ऑफ -3 अपॉन h, ये तो एलएसडी है। आरएसडी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h माइनस f ऑफ -3 अपॉन -h, नहीं h, इधर आएगा -h। ओके, फंक्शन में x की जगह -3 माइनस h पुट करना, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो चलता ही रहेगा, और इधर x की जगह -3 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ f ऑफ -3, x की जगह -3 तो ये बना -3 स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में -h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस को बाहर लेके, माइनस तो वैसे भी स्क्वायर की वजह से वैनिश हो जाएगा, तो ये बना 3 प्लस h होल स्क्वायर, 3 प्लस h होल स्क्वायर इज 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर, और ये प्लस 2। अच्छा, एक काम करते हैं ना, प्लस 2 को तो हटा ही देते, क्योंकि ये प्लस 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस 2 को हटा सकते हैं। अंदर क्या बनेगा, -3 स्क्वायर यानी कि 9, और डिनोमिनेटर -h, सो -9 से 9 गया, यहां से h कॉमन लिया ना तो डिनोमिनेटर के h से कैंसिल हो गया, और फाइनली ये क्या बना 6 प्लस h अपॉन -1, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -6। ठीक है, जैसे आर एस डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह -3 प्लस h, तो -3 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि बाहर माइनस है, सो x की जगह -3 तो -3 स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में h। ओके, प्लस 2 से -2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो -2 होगा वो, और अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये क्या है, h -3 होल स्क्वायर, h -3 होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर -6h प्लस 9, राइट, और ये माइनस ये वाला 9, डिनोमिनेटर में h। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो है ही, सो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन लेके डिनोमिनेटर के h से कैंसिल करूंगा तो यहाँ बचेगा h -6। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h को 0 पुट करने पे आ रहा है -6। यस, LHD इज इक्वल टू RHD विच इज इक्वल टू -6, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एट x इक्वल टू -3 इज -6। ओके श्रेया, समझा ना तुझे? Yes. सिद्धार्थ, गायत्री, अथर्व, कोई डाउट है? सर्वेश? सर समझा नो सर, सर। डाउट नहीं। ओके, इरेज कर रहा हूं। अच्छा, फिर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से ही, हाँ टेक्स्ट बुक के इसलिए उठाए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा, और अभी तक आपका डिफरेंशिएशन हुआ नहीं ना क्लास में, इसलिए थोड़े से वहां के क्वेश्चन लिए मैंने। तो अगर हमें इस टाइप का आएगा ना क्वेश्चन, भले ही वो बोलेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या किस से करना है, क्योंकि एमसीक्यू में तो ऐसा आता नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो या किसी और मेथड से करो, किसी से भी कर सकते। सो ऐसा क्वेश्चन, टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स लेस देन 2 के लिए 2x प्लस 1। अब हमें टेस्ट करना है कि ये x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। क्या करेंगे, ये है ना, अच्छे से लिख रहा हूं इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
2x+1 for x लेस देन। ये सर्विस बताओ कैसे करूं? सर LHD और RHD से करना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों? यस गायत्री। ओके, क्या नाम? सिद्धार्थ, अथर्व। यस सिद्धार्थ, अथर्व। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। पर नहीं आ रहा हाँ, है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन LHD RHD तो अब यूज ही नहीं करना है। मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज करना है। LHD RHD कहाँ पे यूज करना है? जो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना, तो वहां पे LHD RHD लगा। या फिर देखो, एक तो ये पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं पता हो, स्टैंडर्ड फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते वहां पे, या फिर LHD RHD में, सपोज LHD में कुछ ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, या RHD में ऐसा फंक्शन है जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर LHD RHD के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगा सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, पता है ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 का क्या है, 2x का क्या है, 1 का क्या है, क्या श्रेय? Yes. तो f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा? f डैश x आएगा 2x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और 2 फॉर x लेस देन 2। अब हमें कहां पे डिफरेंशिएशन फाइंड करना? x इक्वल टू 2 पे। तो f डैश 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए इस तरह से आ रहा है 4 and 2, मतलब ये LHD RHD इक्वल नहीं है। नहीं व्हाट इज है LHD? हाँ, LHD है अपने पास 2, RHD है 4, LHD RHD इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज 2 के जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन का जो लाइन जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप 4 आ रहा है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप 2 आ रहा है। क्या सर्विस नहीं समझा क्या? समझे सर? ओके, इरेज करो फिर। यस सर। 8 ये कैसे करेंगे? टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सेम सेम वही करने वाला है। एफ एक्स इक्वल टू, यहां पे लिखा 5x माइनस 3x स्क्वायर और इधर 3 माइनस एक्स। दिस इज फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इज फॉर x लेस देन 1। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी अंदर है ना सबका पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे हो, और LHD RHD करोगे तो सेम आंसर आने वाला है। यस गायत्री, अगर स्लोप इक्वल रहेगा तो डिफरेंशिएबल होता है। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड स्लोप इक्वल है। गायत्री एक बात बताओ मुझे, स्लोप इक्वल है मतलब टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, मतलब टेंजेंट क्या डिनोट कर रहा है? टेंजेंट का स्लोप डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लू, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट लू ना, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड मतलब बहुत करीब पॉइंट ले रहा हूं, और फिर उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, उसका स्लोप डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। यानी कि LHD RHD अगर इक्वल है इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, या फिर उल्टा भी बोल सकते कि अगर टेंजेंट का स्लोप इक्वल है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके गायत्री, क्लियर हुआ ना? कोई डाउट है क्या और? ठीक है, एफ डैश एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5 माइनस 6x, इधर -1 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड फॉर x लेस देन 1। ठीक है, अब हमें किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना? x इक्वल टू 1 पे, तो एफ डैश 1 फाइंड करो ना। क्या आएगा? इधर 1 पुट करूंगा तो -1, इधर -1 एज इट इज है क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है। डिफरेंशिएबल है। तो Yes, है this सर is -1 differentiable. -1 आ रहा है। हाँ, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू -1, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो कर्व है ना, ये कौन सा कर्व दिख रहा है आपको? ये मुझे पैराबोला दिख रहा है, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सपोज इस तरह का पैराबोला है, मान लेते हैं ऐसा पैराबोला है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो x इक्वल टू 1 पे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे ये इस तरह का कर्व बन रहा है, और उससे पहले ये इस तरह का कर्व बन रहा है, कुछ इस तरह का, मतलब यहाँ पे स्लोप -1 है तो शायद कुछ ऐसा बनेगा ना। तो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, जस्ट राइट हैंड साइड टेंजेंट ऐसी बनेगी जिसका स्लोप -1 होगा।
इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है जिसका स्लोप -1 और। अच्छा, आगे चल के हम ये भी डिस्कस करने वाले कि जब एक लाइन और एक कर्व इस तरह से रहते हैं ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में वो डिफरेंशिएबल नहीं रहते। जैसे यहाँ पे एक लाइन है x<1 के लिए, और यहाँ पे कोई दूसरा कर्व है, मतलब लीनियर कर्व नहीं, कोई दूसरा कर्व है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में कॉर्नर पॉइंट बन जाता है। एक लाइन होती है और फिर एक कर्व होता है, सपोज ये इस टाइप का कर्व है, तो फिर यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये इस तरह का स्लो टेंजेंट बनेगा, इस तरह का टेंजेंट बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ये नॉट डिफरेंशिएबल होता, बट ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे डिफरेंशिएबल है। कब हो सकता है डिफरेंशिएबल? कि जब ये लाइन है और इसके जस्ट बाद ना कर्व ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, यानी कि यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा, शार्प पॉइंट नहीं बन रहा, तो जस्ट राइट हैंड साइड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वही टेंजेंट आएगा, इसलिए डिफरेंशिएबल है। ठीक है श्रेय, यहां तक कोई डाउट है क्या? किसी भी तरह का डाउट? नो सर। ओके। अच्छा, इसमें है ना एक पॉइंट और आता है कि अपने को डिफरेंशिएबिलिटी से पहले ना, डिफरेंशिएबिलिटी अगर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है फंक्शन, ये चेक करने के लिए उससे पहले कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। कंटिन्यूटी इसलिए चेक करना पड़ता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं तो फिर कैसे पता करेंगे कि हम वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं? क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वहां पे यूनिक टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं। जैसे x=1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, सपोज इस तरह की सिचुएशन होती, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती, तो फिर टेंजेंट कैसे बनाते? टेंजेंट पॉसिबल नहीं थी ना, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी के केस में। बट यहाँ पे इन दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए नहीं किया। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा? वो कौन कौन सी कंडीशन है वो अभी आगे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। ओके, मतलब जब ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन लिया ना, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन लिया, तो जब आप रेगुलर लेक्चर पे करोगे तो पहले यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, फिर क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और मुझे एक्चुअली आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए वो चेक नहीं किया मैंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत बता रहा हूँ, वो है, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये एलन की सीट का फर्स्ट एग्जांपल है। एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x=0 एंड x=π/2। 0 एंड π/2 पे इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। सो यहाँ पे -∞ से 0 है x की वैल्यू, इसका मतलब सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? -1। नेगेटिव x के लिए सिग्नम -1 होता है, पॉजिटिव x के लिए +1 होता है, 0 के लिए 0 होता है। तो इस fx को वापस से डिफाइन कर रहा हूँ अपने तरीके से। ये क्या होगा? x-1 फॉर x <0, -1 प्लस साइन x, 0 < x π/2, एंड π/2 मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 है, उसके लिए फंक्शन है cos x। अच्छा, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है? क्या सर्विस, कैसे कंटिन्यूटी चेक करोगे आप x=0 एंड x=π/2 पे? So directly put डायरेक्टली करेंगे। हाँ, डायरेक्टली पुट करेंगे, पता है ना, डायरेक्टली पुट करना है, क्योंकि लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0/0 फॉर्म नहीं बनने वाला है। सो x=0 डायरेक्टली पुट किया तो कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे बन रहा है -1 और यहाँ पे 0 पुट करने पे ये बन रहा है -1। यस, x=0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, x=0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब अगर π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 होता 1, -1 + 1 = 0, और इधर π/2 पुट करेंगे तो ये भी 0। यस, x=π/2 पे भी कंटीन्यूअस है ये फंक्शन, हाँ कंटीन्यूअस है π/2 पे। यस, π/2 पे भी कंटिन्यूअस है। अब देखो ये एग्जांपल है ना इस तरह का जानबूझ के दिए, क्योंकि अगर x=π/2 मतलब किसी दोनों में से किसी एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? मतलब ये अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि भाई कंटिन्यूअस है दोनों पॉइंट पे। उप्स, ओके, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते कैसे करेंगे? f' फाइंड करते, वैसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख के बता रहा हूं मैं कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ उतना। सो x-1 का डिफरेंशिएशन 1, -1 + sin x का cos x, -1 का 0, sin x का cos x,
क्या सर है, सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. cos x का होगा माइनस साइन x. This is for x less than 0. This is for 0 less than or equal to x less than pi by 2 and this is for x greater than or equal to pi by 2. ओके, हो गया डिफरेंशिएशन. अभी हमें डिफरेंशिएशन कहाँ पे चेक करना है? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2 पे. सो अगर इन दोनों को लूंगा ना, पहले मैं इन दोनों को लूंगा तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे या तो x इक्वल टू x का टर्म ही नहीं है तो डायरेक्ट ये 1 ही आएगा, और इधर x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये आ रहा 1. तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ओके, सही ना श्रेया? गलत तो नहीं कर रहा हूँ? सर बराबर है. Yes, sir. ओके, सर पाई x बाय इक्वल 2 टू पे डिफरेंशिएबल पाई बाय 2 भी नहीं है डिफरेंशिएबल. ओ यस, पाई बाय 2 पे नहीं. cos पाई बाय 2 0 होता है और sin पाई बाय 2 1 होता है, तो ये माइनस 1 है. -1 है. हाँ तो सर. इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, ओके, इरेज कर रहा हूँ. समझ आ रहा होगा ना? हाँ सर. ओके, अब देखो ये तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए ना, लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन किए तो वो ऐसे किए कि भाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, अपने को डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है ना उसी से करना. लेकिन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी तो होते हैं ना जहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? ये तो आपने सीखा ही नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन में है ही नहीं इस तरह का. तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें. एलएचडी फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि एलएचडी के लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन अलग है, राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन अलग है. अगर सेम फंक्शन होता तो शायद एलएचडी आरएचडी भी इक्वल कर सकते थे, लेकिन एलएचडी आरएचडी कब इक्वल होता है कब नहीं होता वो थोड़ा प्रैक्टिस से समझ आएगा आपको, क्योंकि हो सकता है फंक्शन ही एक ही डिफाइन है लेकिन एलएचडी और आरएचडी भी इक्वल अलग अलग हो सकता है. सो एलएचडी फाइंड करते हैं पहले. क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 सॉरी, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, और आर एच डी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ओके, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना, मतलब जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना वहीं पे कर. सो ये क्या आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, x की जगह x माइनस एच. अच्छा, क्योंकि हमें गिवन है ना किस पॉइंट पे चेक करना है, तो x की जगह 1 पुट कर सकता हूँ ना. वन माइनस एच माइनस F1 प्लस एच माइनस F1. ठीक है, तो F1 साइड में फाइंड भी कर सकते हैं, पहले F1 को साइड में फाइंड भी कर सकते हैं. अच्छा, इसके लिए ना पहले डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो चेक करने की जरूरत नहीं. ओके, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच, अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन है cos पाई माइनस एक्स, यानी फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एच पुट करना. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos पाई 1 माइनस एच माइनस F1, x की जगह अगर मैं 1 पुट, F1 कहां से आएगा? ऊपर वाले फंक्शन से. x की जगह 1 पुट करने पे ये बन रहा cos पाई का वैल्यू कितना? -1, और ग्रेटेस्ट -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? -1, तो डायरेक्ट -1 लिखो. सर ये समझ आया ना -1 कैसे आया? क्या सर है? सर कैसे आया? भाई x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये वाला ऊपर वाला ना. x इक्वल टू 1 के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन है, ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए, तो x की जगह 1 पुट करेंगे ना डायरेक्ट, तो ये cos पाई बनेगा. cos पाई का वैल्यू cos कितना? पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1, नहीं क्या? हाँ सर समझा. हाँ सर समझे. और डिनोमिनेटर में -h. श्रेय समझा ना? क्या हुआ श्रेया का रिप्लाई नहीं आ रहा? हेलो श्रेया. Yes, sir. ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये है cos पाई 1 माइनस एच, यानी कि पाई माइनस पाई एच, और cos पाई माइनस क्या होता है? पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा. ये सर्विस
भाई मुझे बताओ ना, एक बात बताओ ना, ये क्या है यहाँ पे? एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा छोड़ो, तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा तो पूरा करते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ये है पाई माइनस पाई एच, माइनस 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 प्लस 1 हो गया ये, और डिनोमिनेटर में एच। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, हाँ माइनस कॉस एच। तो ये होगा माइनस कॉस पाई एच प्लस 1 अपॉन एच। सर ये बताओगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से माइनस बाहर लेता हूं तो क्या चेंज होता है? मतलब कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ऐसा है, अगर यहां से माइनस बाहर ले लेता हूं तो क्या चेंज जाएगा? तो -1 करना पड़ेगा ना। रियली -1 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी दो कंडीशन थी ना, कि एक्स इंटीजर होता है तब क्या होता है, एक्स इंटीजर नहीं है तब क्या होता है। सार्थकी, सार्थकी बता सकती हो? श्रेया, सर्वेश, कोई भी जिसको भी पता है। सर जब इंटीजर होता है तब कुछ भी नहीं करना पड़ता, इंटीजर नहीं होता है तब माइनस। हाँ, इंटीजर नहीं होता तब -1 करना पड़ता है। व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू i। तो मुझे एक बात बताओ, cos पाई h है ना, अगर h की जगह में 0 पुट करूं तो cos पाई h कितना बन रहा है? -1 बन रहा है। यानी कि ये इंटीजर बन रहा है जब h 0 है तब, लेकिन h एक्चुअल में 0 नहीं है, h तो टेंडिंग टू 0 है ना, तो 0 नहीं हो सकता, मतलब इसका वैल्यू -1 नहीं है ना। अब भी इस सिचुएशन में जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तब, यानी कि यहां से माइनस बाहर निकालूंगा और -1 करूंगा। श्रेय समझा ना तुझे? क्या नहीं समझा? अरे अरे अरे, मुझे एक बात बताओ, h टेंडिंग टू 0 पे cos पाई h इंटीजर होगा कि नॉन इंटीजर होगा? भाई h इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा ना, h इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना? 1, मतलब अंदर -1 बन रहा है। अगर इसको मैं x की तरह ट्रीट करूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ x है ना, तो x की जगह यहाँ पे है cos पाई h, और अभी मुझे ये देखना है कि ये x का वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नॉन इंटीजर आ रहा है, यानी कि cos पाई h का वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नॉन इंटीजर आ रहा है। सो h इक्वल टू 0 पुट करने पे ये इंटीजर आ रहा है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन एक्चुअली हम 0 थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो 0 के आजू बाजू की वैल्यू देख रहे हैं, मतलब ये 1 नहीं है, 1 के आजू बाजू की वैल्यू, यानी कि नॉन इंटीजर है। नहीं समझा? सर Yes, समझा, नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर है ना। श्रेय क्लियर ना? यस सर। तो यहां से माइनस बार लूंगा और अंदर रहेगा cos पाई h -1 करना पड़ेगा बिकॉज नॉन इंटीजर है, और ये न्यूमरेटर में +1 एज इट इज और डिनोमिनेटर में h एज इट इज, और cos सर पाई h का वैल्यू डिनोमिनेटर में माइनस एच ना। हाँ हाँ, डिनोमिनेटर -h, डिनोमिनेटर में -h। सो ये क्या बन रहा? cos पाई h, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। डिनोमिनेटर में जो h है ना वो हट नहीं रहा है। ओके, देखते यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो चल रहा है। यहाँ पे cos पाई माइनस एच माइनस cos पाई h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना? यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, +1 अपॉन h माइनस h। सो यहां से मुझे माइनस बार निकालना पड़ेगा और अंदर बनेगा cos पाई h, और यहाँ पे -1 भी करना पड़ेगा, +1 अपॉन -h। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 1 हुआ, -1 -1 +1, ये 0 हो गया, -1 अपॉन -h, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करा ना LHD। सर RHD फाइंड करके देखो ना एक बार, अगर वही 1/h हाँ आया तो। सर वो वैसे आएगा तो फिर नहीं नहीं ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अगर LHD फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, भले ही ये भी इस तरह का आ रहा है ना 1/h,
तो भी नहीं, तो भी हम बोलेंगे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं x इक्वल टू 1 पे, सर तो ये नहीं है बिकॉज differentiable। जो भी वैल्यू फिर आती ये है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है फिर सर। हाँ ये डिफरेंशिएबल, हाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, पॉसिबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं, ऐसा नहीं है कि, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम रॉन्ग कर रहे हैं, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ये इस तरह का यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। ठीक है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर ये अपना सही है तो ठीक है, फिर नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में h है वो जा ही नहीं रहा है, h टेंडिंग टू 0 पे ये इनफाइनाइट बन रहा है। ओके, और मैंने बताया ना स्टार्टिंग में जब डिफरेंशिएशन का मीनिंग देख रहे थे तब कि एलएसडी आरएसडी इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, यहाँ पे फाइनाइट नहीं मिल रहा, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, 1 पे चेक करें ना, यस 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ठीक है, x की जगह 1 माइनस एच, मतलब ये बनेगा पाई माइनस पाई एच, यस पाई माइनस पाई एच, और f1 का वैल्यू इधर अगर x की जगह 1 पुट करो तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, यस -1, हाँ सर। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू आएगा, -1 ही आएगा, तो ये +1 हो गया, ठीक है, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, राइट, यस माइनस cos थीटा, और h टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, इसका मतलब -1 करना पड़ेगा, ठीक है, और h की जगह 0 पुट किया तो cos 0 इज 1, cos 0, यस cos 0 इज 1, तो ये बनेगा -1 प्लस 1 अपॉन माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, -1 अपॉन एच। ओके, सही कर रहे हैं हम, हाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना सर, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके सर्वेश सार्थकी, नो सर, डाउट नहीं। ओके क्या टाइम हो गया, 52, ठीक है, अपने पास टाइम है अभी काफी। अब बात करते हैं हम रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, किस किस केस में नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, क्या सिचुएशन आती है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। द फंक्शन fx is said to be non differentiable at x equal to a, किसी पर्टिकुलर पॉइंट x equal to a पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, फर्स्ट कंडीशन जब fx is discontinuous at x equal to a, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, और कुछ यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी है, ऑब्वियसली इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a विद एनी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जरूरी नहीं कि किस टाइप की, वो रिमूवेबल, इरिमूवेबल, जंप डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड, किसी भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो, वे कैन नॉट we cannot draw a unique tangent to the curve at this point, जहां पे डिसकंटिन्यूटी है वहां पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते ना, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अवर टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बताओ, ये मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू a पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो आप एक यूनिक टेंजेंट कैसे बनाओगे, इसके जस्ट राइट हैंड साइड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेके नहीं टेंजेंट बन सकता। ओके, तो जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे हम नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ ना, यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो उससे पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस, देन दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, ठीक है ना श्रेया, पता चला ना यस। कि अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फंक्शन डायरेक्टली देख के तो हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, अथर बोल रहा है कि होमवर्क में एक डाउट है, ठीक है अथर डिस्कस कर ली। fx is continuous at x equal to a and both f dash a plus and f dash a minus exist but are not equal, मतलब x equal to a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है
लेकिन एफ डेस ए प्लस एंड एफ डेस ए माइनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि इक्वल नहीं, या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फिर इक्वल नहीं। ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव और राइट हैंड, जस्ट राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये केस हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें तो ऐसा करो। लेकिन यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा ना, तो भी चांस है कि वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। मतलब कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन सच केसेस ग्राफ ऑफ फंक्शन है शार्प टर्न एट x इक्वल टू a, मतलब ज्योमेट्रिकली आप कैसे कर्व ड्रॉ करके कैसे बता सकते हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जहां पे शार्प टर्न होता है ना, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये पॉइंट नोट करना श्रेया। अगर हम फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, अगर वहां पे शार्प टर्न बन रहा है, यानी कि कॉर्नर वैल्यू कॉर्नर शेप बन रहा है, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पे ये दो पॉइंट है जहां पे शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते। मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा ना, तो वो एक जगह नहीं टिकेगी, वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ ना सर यहाँ? यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, कब नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड ईदर और बोथ एफ डेस ए प्लस एंड एफ डेस ए माइनस आर नॉट फाइनाइट, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आरएसडी एंड एलएसडी आर नॉट फाइनाइट, या फिर दोनों में से कोई एक फाइनाइट नहीं, ईदर और बोथ, एलएसडी फाइनाइट नहीं या फिर आरएसडी फाइनाइट नहीं या फिर दोनों ही फाइनाइट नहीं, तो इस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। भले ही कंटिन्यूअस हो सकता कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस भले ही, लेकिन अगर एलएसडी आरएसडी में से कोई एक फाइनाइट नहीं है या दोनों ही फाइनाइट है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस केस में एक्चुअली वर्टिकल टेंजेंट बनती है x इक्वल टू a पे, जब हम बोलते हैं ना फाइनाइट नहीं, यानी कि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और जस्ट राइट हैंड साइड में, ओके, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन with respect to x at x equal to a is not finite। मतलब एकदम ऐसे वर्टिकली ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंजेंट भी वर्टिकल बनेगी, सो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ से अभी क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कुछ उस बेसिस पे, कुछ उससे पहले जो हमने सीखा उस बेसिस पे, ये कुछ पॉइंट हाईलाइट करके रखे मैंने इधर। अथर्व, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो कल का होमवर्क था ना, वो कल डिस्कस करें क्या? चलेगा थर्सडे को, हाँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने, आपसे हुए तो भी और नहीं हुए तो भी, क्योंकि आप किस लॉजिक से कर रहे हो वो भी थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन डिस्कस करें। और आज जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मंडे को या संडे को अपना टेस्ट होगा ना, मंडे या संडे? कितना जल्दी खत्म कर? टेस्ट है केमिस्ट्री किसका? केमिस्ट्री का? ठीक है, मंडे को रखते हैं, मंडे। ओके सर। हाँ, 5 मिनट और ले सकता हूँ ना मैं? चलेगा सर। ओके, चलेगा सर। ठीक है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ, okay, fx is differentiable at every point of its domain, then it must be continuous in that domain। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होगा ही होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ ना, उससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, ये आप 12th में सीखोगे, 12th में एक चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, जहाँ पे इस एरो का मीनिंग आपको समझ आएगा कि इस एरो का मतलब क्या होता है। दोनों का सेम मतलब, दोनों एक ही है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपको उधर पता चलेगा। थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको, यहाँ पे इस एरो को हटा के ना इधर देन लगा सकते हो, और इससे इस देन के जस्ट पहले जो भी स्टेटमेंट है वहां पे इफ लगा दो, यानी कि ये क्या बना,
इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे ये एरो लगा के फिर ऐसे क्रॉस किया ना, जिसे हम इक्वल टू करके करते हैं ना, नॉट इक्वल टू के लिए ऐसे बनाते, वैसे ही इस एरो के लिए है ये। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल है। हमने अभी देखा ना शार्प पॉइंट के केस में, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब उसकी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करने पे और जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट लेने पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे सेम आ रही है। डिफरेंशिएबल है मतलब जस्ट राइट हैंड साइड का पॉइंट, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट x इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पॉइंट लेने पे टेंजेंट यूनिक मिल रही है। तो ये कब पॉसिबल है? जब एक्चुअल में राइट हैंड साइड पॉइंट एग्जिस्ट करा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट एग्जिस्ट करा, मतलब वहां पे कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। सर ये 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या? यस सर। ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लेते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब या वहां पे शार्प पॉइंट बन सकता है या फिर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, मतलब एक वर्टिकल टेंजेंट बन सकती है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस हो सकता है। आप देख सकते हैं ना, 2 एग्जांपल है आपके सामने। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। बट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इस बारे में बात कर चुके हैं, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला केस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, तो डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अच्छा इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। अच्छा, कंटिन्यूटी की तो पहले ही बात कर चुके हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, यहाँ पे भी वापस से डाल दिया उसको। लेकिन ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमने ये 3 कंडीशन देखी थी ना नॉन डिफरेंशिएबल की, एक तो क्या है कि फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है या शार्प पॉइंट बन रहा है या फिर वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती। मतलब ये सिचुएशन आती नहीं है इस टाइप के फंक्शन में, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, रेशनल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है श्रेया, कोई डाउट है क्या इसमें? नो। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स एंड जी एक्स 2 फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, then function fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू a पे। ठीक है, ये हमने कंटिन्यूटी में भी डिस्कस किया था कि अगर fx एंड gx x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx into gx, fx upon gx, बस वहां जहां पे gx 0 हो रहा है उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। सेम केस यहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी में, अगर 2 फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो भी डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, ठीक है श्रेया, समझ आया ना? यस सर। अच्छा श्रेया, इसमें ना थोड़े से और केसेस बनते हैं जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक बार अच्छे से इस चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगा। तो जैसे हमने कंटिन्यूटी के केस में देखा था कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये तो कंटिन्यूअस होते ही होते। लेकिन अगर एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, एफ एक्स, जी एक्स या फिर दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करो वो डिसकंटिन्यूअस ही होने वाला है। सॉरी, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके ओके, एक मिनट रिपीट कर रहा हूं। अगर दोनों कंटिन्यूअस है फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, तो इनके साथ कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे ना तो वो कंटिन्यूअस रहने वाला है। ठीक है, ये पता आपको। और सेकंड पॉइंट वहां पे क्या देखा था कि अगर एफ या जी में से कोई एक डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी एक या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या तो एफ डिसकंटिन्यूअस है या जी डिसकंटिन्यूअस है या दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो कुछ नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में कि अगर एफ डिसकंटिन्यूअस है या जी डिसकंटिन्यूअस है या फिर दोनों डिसकंटिन्यूअस, अरे अगर एफ
नॉन डिफरेंशिएबल है, जी नॉन डिफरेंशिएबल है, या फिर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जब हम श्योरली बोल सकते हैं कि भाई f प्लस जी डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, f इंटू जी डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उस बारे में। सार्थक पता चला क्या लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया मैंने? सर लास्ट लाइन नहीं समझी। कौन? गायत्री? गायत्री को नहीं समझा? सर सार्थकी। ओके। सार्थकी इतना समझाना तुम्हें कि अगर एफ एन जी कंटिन्यूस है तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, जी बस जीरो नहीं होना चाहिए। एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी कंटिन्यूस होगा। और अगर एफ एन जी डिफरेंशिएबल है तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी ये डिफरेंशिएबल होगा। ये समझा क्या? हाँ अभी समझे सर। यस सर। ये समझा सर। ये समझा ना? बस इसके बाद का जो पॉइंट है ना वो हम आगे ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, बेटर यहाँ पे नहीं बताऊँ। सर वो नॉट डिफरेंशिएबल का नहीं समझा। हाँ हाँ ठीक है, यस उसको सर, छोड़ो हाँ वो नहीं अब। समझे। हाँ अभी छोड़ो उसको, मतलब जब डिस्कस करेंगे ना तो वापस से रिपीट करूंगा मैं। ये समझाना सबको? हाँ सर ये समझा। हाँ सर ये समझे। श्रेय क्लियर ना? यस सर। ओके, सार्थक की कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो डाउट तो एक्चुअल में आ भी सकता है कि एक्चुअल में कैसे, मतलब हम श्योरली, आप मुझ पे क्यों भरोसा करोगे कि एफ एन जी अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ प्लस जी डिफरेंशिएबल कैसे हो गया, एफ माइनस जी कैसे हो गया, इंटू ये इंटू करते हैं तो कैसे हो गया, अपॉन करते तो कैसे हो गया? तो ये एक्चुअली डाउट आना चाहिए था कि कैसे, मतलब एल्जेब्रिक ऑपरेशन करते तो कैसे डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन ऐसे डाउट आते हैं मतलब हम बहुत डेप्थ में सीख रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, याद रखना कि ऐसा होता है। फिर अगर मुझे लगेगा कि बताना चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर, ये चलेगा ना? यस। ओके।